बर्फ से ढकी ऊंची पहाड़ियाँ, तेज़ ठंडी हवाएं और भारत चीन सीमा पर खामोश खड़ी सैनिक चौकियाँ। ऐसी ही एक सुबह सीमा पर दोनों देशों के अधिकारियों के बीच एक फ्लैग मीटिंग हो रही थी। अचानक चीनी अधिकारी ने भारतीय कमांडर से एक अजीब सी बात कही। उन्होंने कहा, कृपया अपने उस सैनिक को रोक लीजिए जो रात के समय सफ़ेद घोड़े पर सवार होकर हमारी सीमा के पास दिखाई देता है। भारतीय कमांडर कुछ क्षण के लिए चुप रहे, फिर हल्की सी मुस्कान उनके चेहरे पर आ गई, क्योंकि वो अच्छी तरह जानते थे उस दिशा में भारतीय सेना की कोई पेट्रोलिंग नहीं थी और न ही किसी सैनिक के पास कोई घोड़ा था। लेकिन एक नाम ज़रूर था जो उस इलाके में अक्सर सुना जाता था, एक ऐसा सैनिक जो 1968 में शहीद हो चुका था और फिर भी लोग कहते हैं कि वह आज भी सीमा पर तैनात है। ये कहानी है भारतीय सेना के एक ऐसे जवान की जिसे लोग आज बाबा हरभजन सिंह के नाम से जानते हैं। देश के बंटवारे के बाद उनका परिवार पाकिस्तान वाले पंजाब से भारत आकर बस गया था। नया जीवन शुरू करना आसान नहीं था, पर परिवार ने हिम्मत नहीं हारी। उनके पिता खेती करते थे और हरभजन बचपन से ही खेतों में उनका हाथ बटाते थे। दिन भर मेहनत करने के बाद जब शाम ढलती तो हरभजन अक्सर आसमान की तरफ देखते रहते। कभी कभी आसमान में से फाइटर जेट्स गुजरते और उनकी आवाज़ पहाड़ों में गूंजती। उन्हीं आवाज़ों के बीच उनके दिल में एक सपना जन्म ले चुका था, देश की वर्दी पहनने का सपना। कड़ी मेहनत और लगन के बाद 1965 में उनका यह सपना सच हो गया। हरभजन सिंह भारतीय सेना में भर्ती हो गए और उन्हें 23 पंजाब रेजिमेंट में शामिल किया गया। कुछ समय बाद उनकी पोस्टिंग हुई सिक्किम के नातुल्ला पास में। यह इलाका दुनिया के सबसे कठिन सैन्य क्षेत्रों में गिना जाता है। ऊंचाई इतनी ज़्यादा कि ऑक्सीजन कम पड़ जाती है। मौसम इतना ठंडा कि सांस भी धुंध बनकर बाहर आती है। लेकिन हरभजन सिंह हमेशा अपने कर्तव्य के प्रति समर्पित रहे। वो सबसे पहले उठते, साथियों की मदद करते और हर जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी से निभाते। उनकी सादगी और मेहनत देखकर साथी सैनिक उन्हें प्यार से एक नाम से बुलाने लगे, बाबा। अक्टूबर 1968 का महीना था। नातुल्ला पास पर लगातार बारिश और बर्फबारी हो रही थी। रास्ते फिसलन भरे हो चुके थे। इसी दौरान हरभजन सिंह को एक जिम्मेदारी दी गई, खच्चरों के जरिए राशन और गोला बारूद को ऊपरी पोस्ट तक पहुंचाना। सुबह उन्होंने अपना सामान तैयार किया, तिरंगे की ओर देखा और पहाड़ी रास्तों पर चल पड़े। रास्ता बेहद खतरनाक था। एक तरफ ऊंची चट्टान और दूसरी तरफ गहरी खाई जिसके नीचे बर्फ जैसा ठंडा पानी बह रहा था। चलते चलते अचानक ऊपर से एक बड़ा पत्थर गिरा। खच्चर घबरा गए और बुरी तरह भागने लगे। हरभजन उन्हें संभालने की कोशिश कर रहे थे, तभी उनका पैर फिसल गया और अगले ही पल वो सीधे गहरी नदी में गिर गए। कुछ ही सेकंड में सब शांत हो गया। जब शाम तक वो वापस नहीं लौटे तो सेना ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया, लेकिन बर्फ से ढके पहाड़ों में उनका कोई पता नहीं चला। दिन बीतते गए, फिर 5वें दिन एक ऐसा घटना हुई जिसने सबको हैरान कर दिया। हरभजन के एक साथी सैनिक को सपना आया। सपने में हरभजन खुद दिखाई दिए। उन्होंने शांत आवाज में कहा, मेरा शरीर नदी में एक बड़े पत्थर के नीचे फंसा है। जब सर्च टीम वहां पहुंची तो सचमुच उसी जगह उनका शरीर मिल गया। पूरे सैन्य सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। लेकिन इसके बाद नाथुला की पहाड़ियों में कुछ अजीब घटनाएं होने लगीं। कई सैनिकों ने दावा किया कि रात में बर्फ पर किसी के कदमों की आवाज़ सुनाई देती है। कभी कभी बंकर के बाहर ताज़े बूटों के निशान दिखाई देते। कुछ सैनिकों ने तो ये भी कहा कि उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई अदृश्य पहरेदार उनके आसपास मौजूद है। धीरे धीरे सैनिकों के बीच ये विश्वास फैल गया कि बाबा हरभजन सिंह आज भी सीमा की रक्षा कर रहे हैं। उनकी याद में नाथुला पास के पास एक मंदिर बनाया गया। आज भी वहाँ उनकी वर्दी संभाल कर रखी जाती है। उनके कमरे की सफाई होती है, बूट चमकाए जाते हैं और सैनिक ड्यूटी पर जाने से पहले वहाँ प्रार्थना करते हैं। कुछ लोग इसे आस्था मानते हैं, कुछ इसे एक रहस्य। लेकिन सीमा पर तैनात कई सैनिक आज भी मानते हैं कि कुछ शक्तियाँ ऐसी होती हैं जो मौत के बाद भी अपना कर्तव्य नहीं छोड़ती। और शायद इसी वजह से
भारत चीन सीमा की बर्फीली पहाड़ियों में आज भी एक कहानी गूंजती है, एक ऐसे सैनिक की कहानी जिसने साबित कर दिया कि सच्चा सैनिक मरने के बाद भी अपनी पोस्ट नहीं छोड़ता। जय हिंद। अगर आपको भी बाबा हरभजन सिंह की देश के प्रति जिम्मेदारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, ऐसी ही और वीडियो लाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।